इस फिल्म की कहानी जेसिका और जेराल्ड नाम के एक कपल के ऊपर आधारित है जो अलग अलग तरह से संभोग करने के लिए एक सुनसान घर में जाते हैं। इसके बाद वो उस घर में संभोग कर पाते हैं या नहीं वो हम जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है जेराल्ड्स गेम और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम जेसिका और जेराल्ड को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल जेसिका और जेराल्ड की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही होती है, इसलिए वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां जेराल्ड का एक आउट हाउस था। पैकिंग करते वक्त हम जेराल्ड को देखते हैं जो कपड़ों के साथ अपने बैग में हथकड़ियां भी रख रहा था। इसके बाद वो दोनों अपना सामान उठाकर आउट हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जेसिका को एक कुत्ता दिखाई देता है जो सड़क के बीच में एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। जेसिका उस कुत्ते के गले के पट्टे को देखती है और जेराल्ड से बोलती है कि शायद इसके मालिक ने इसे इस जंगल में अकेले छोड़ दिया है। इसके बाद वो दोनों जेराल्ड के आउट हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पर जेसिका उस कुत्ते को खाने के लिए एक मीट का टुकड़ा देती है। इसके बाद जेसिका एक नाइट ड्रेस पहनती है जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी। तभी जेराल्ड भी वहां पर आता है और वो काफी रोमांटिक मूड में लग रहा होता है। फिर जेराल्ड एक पानी का गिलास लेता है और उससे एक वाइग्रा की गोली खाता है ताकि वो आज रात को जेसिका को जन्नत की सैर करा सके। और फिर जेराल्ड उस पानी के गिलास को बेड के ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। इसके बाद जेराल्ड जेसिका के पास आता है और हथकड़ियों से उसके दोनों हाथों को बेड से बांध देता है। दरअसल जेराल्ड की एक फैंटेसी थी जिसमें वो जेसिका के साथ जबरदस्ती करेगा और जेसिका को अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना होगा। फिर जेराल्ड जेसिका के साथ जबरदस्ती गपागप करने की कोशिश करता है और उसको चिल्लाने के लिए बोलता है, पर जेसिका को ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जेराल्ड को मना कर देती है और उसे अपने हाथ खोलने के लिए बोलती है। अब जेराल्ड काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेसिका उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। जेराल्ड जेसिका को बोलता है कि हमारी रिलेशनशिप वैसे ही कुछ अच्छी नहीं चल रही है और अब मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम इसमें मेरा साथ नहीं दे रही हो। जेराल्ड ये सब बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसिका के ऊपर आकर के गिर जाता है। फिर जेसिका जेराल्ड को उठाने की कोशिश करती है। अब जेसिका के हाथ बंधे हुए थे इसलिए वो जेराल्ड को अपने पैरों से उठाती है, पर क्योंकि जेराल्ड मर चुका था इसलिए उसकी बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है। जैसे ही जेराल्ड नीचे आकर के गिरता है उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जेसिका ये देख करके समझ आती है कि जेराल्ड अब मर चुका है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर क्योंकि ये दोनों एक सुनसान जगह पर थे इसलिए जेसिका की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ पाता। थोड़ी देर बाद जेसिका को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जेसिका देखती है कि ये वही कुत्ता है जिसे उसने जंगल में देखा था। इसके बाद वो कुत्ता जेराल्ड के पास आता है और उसके शरीर में से मांस को नोच करके खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हम वहां पर जेराल्ड को देखते हैं जो जिंदा जेसिका के सामने खड़ा हुआ था। जेसिका को लगता है कि जेराल्ड को शायद होश आ गया है, पर जैसे ही जेसिका बेड के नीचे देखती है तो वहां पर अभी भी जेराल्ड की बॉडी पड़ी हुई होती है। जेसिका ये देखकर बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि ये जेराल्ड का भूत है। इसके बाद जेसिका वहां पर खुद के एक रूप को देखती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि ये दोनों कोई भूत नहीं है बल्कि जेसिका की एक इमेजिनेशन है। क्योंकि जेसिका यहाँ पर अकेली थी इसलिए उसने खुद को और जेराल्ड को इमेजिन कर लिया था। अब बहुत देर तक ऐसे ही बंधे रहने से जेसिका को बहुत प्यास लगने लगती है तो इमेजिनरी जेसिका उसे बोलती है कि तुम्हारे ऊपर एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है। फिर जेसिका अपने हाथ से उस सेल्फ को ऊपर उठाती है जिससे वो गिलास सरक के सेल्फ की दूसरी तरफ आ जाता है और जेसिका उस गिलास को उठा लेती है, पर जेसिका के हाथ बंधे हुए थे इसलिए वो उस पानी के गिलास को नहीं पी पाती। फिर जेसिका अपने ड्रेस में से प्राइस टैग को निकालती है और उसकी स्ट्रॉ बनाकर उसमें से पानी पीती है। अब जेसिका बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था इसलिए जेसिका बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जेसिका की नींद खुलती है तो वो देखती कि उसके कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा हुआ है जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। जेसिका उस आदमी को देख करके डर जाती है, पर फिर जेसिका को लगता है कि ये भी उसकी एक इमेजिनेशन हो सकती है और ये आदमी रियल नहीं है। फिर वो आदमी जेसिका के पास आता है और उसे अपना बैग खोल करके दिखाता है जिसमें सिर्फ हड्डियां और ज्वेलरीज पड़ी हुई थी। अब जेसिका ये देखकर सोचने लगती है कि ये असली नहीं हो सकता और ऐसा करते हुए जेसिका को वापस नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जेसिका उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने इमेजिनरी जेराल्ड खड़ा हुआ होता है। फिर जेराल्ड जेसिका को बोलता है कि आज रात तुमने जिस आदमी को देखा था वो तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं थी बल्कि रियल था और वो एक मॉन्स्टर है जिसे लोग मूनलाइट मैन के नाम से बुलाते हैं। ये सुनते जेसिका अपना बचपन इमेजिन करने लगती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पर हम छोटी जेसिका को देखते हैं जो अपने पापा के साथ समुद्र के किनारे बैठकर सूर्य ग्रहण देख रही होती है। तभी जेसिका के पापा उसे उसकी गोद में बैठने के लिए बोलते हैं और जेसिका जैसे ही अपने पापा की गोद में बैठती है तो उसके पापा जेसिका की बॉडी को फील करके अपनी हाथ गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। फिर घर आने के बाद जेसिका के पापा उसे बोलते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी ही गलती थी। जेसिका ये सब बातें सुनकर बहुत डर जाती है और फिर वो अपने पापा से बोलती है कि प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद फिल्म वापस से प्रेजेंट में आती है और जेसिका वहां पर इमेजिनरी जेसिका को देखती है। इमेजिनरी जेसिका उसे बोलती है कि तुमने अपने से कई साल बड़े जेराल्ड
जेरार्ड से शादी करी, पर तुमने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो तुमसे कभी भी प्यार ही नहीं करता था। जेरार्ड ने कई बार तो बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर जेसिका को चीट भी किया था, पर जेसिका को ये सब बातें पता होने के बावजूद भी उसने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर इमेजिनरी जेसिका जेरार्ड को बोलती है कि कल रात जो तुमने मूनलाइट मैन देखा था वो भी रियल नहीं है। पर जेसिका जब फर्श पर देखती है तो वहां पर उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे जेसिका को लगता है कि वो मूनलाइट मैन रियल है। फिर इमेजिनरी जेरार्ड जेसिका के पास आता है और उसको बोलता है कि आज रात मूनलाइट मैन फिर से आएगा और वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता जो जेरार्ड का मांस खा रहा था अब वो जेसिका के पास आ जाता है, क्योंकि जेरार्ड की बॉडी सड़ चुकी थी और उस कुत्ते को फ्रेश मीट खाना था। फिर वो कुत्ता जेसिका के पैरों को काटने की कोशिश करता है, पर जेसिका उसे अपने पैरों से मारकर दूर भगा देती है। फिर जेसिका सोचती है कि अगर वो अपने हाथ की नस काट ले तो उसमें से खून निकलेगा और खून काफी स्लिपरी होता है, जिससे वो हथकड़ी में से अपना हाथ बाहर निकाल लेगी। इसके बाद जेसिका शेल्फ पे रखे कांच के गिलास को तोड़ देती है और उससे अपने हाथ को काट लेती है। जेसिका के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो अपना हाथ स्लिप करके हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है। फिर जेसिका उसी हाथ से पास में पड़ी चाबी को उठाती है और उससे अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है। अब जेसिका ने हथकड़ियों से अपने हाथ को तो खोल लिया था, पर जेसिका के शरीर में से बहुत सारा खून निकल चुका था और उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए जेसिका के शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जेसिका को होश आता है तो वो देखती है कि वहां पर मूनलाइट मैन खड़ा हुआ है। अब जेसिका उसे देखकर सोचने लगती है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर जेसिका मूनलाइट मैन के पास जाती है और उसे अपनी वेडिंग रिंग उतार करके दे देती है। इसके बाद जेसिका घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। रास्ते में जेसिका को एहसास होता है कि उसकी कार के पीछे कोई बैठा हुआ है। जेसिका जैसे ही पीछे देखती है तो उसे पीछे मूनलाइट मैन दिखता है, जिसे देखकर जेसिका वहीं पर बेहोश हो जाती है और अपनी गाड़ी को एक पेड़ पर ठोक देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आते हैं जो जेसिका को बचा लेते हैं। अब कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और हम जेसिका को देखते हैं जो कि हमें बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। जेरार्ड के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस से मिले पैसों से जेसिका एक सेंटर शुरू करती है जिसमें वो उन लोगों की मदद करती है जिन्हें बचपन में चाइल्ड अब्यूज का सामना करना पड़ा था। जेसिका को रात को अभी भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे अभी भी मूनलाइट मैन के डरावने सपने बार बार आते रहते थे। कुछ दिन बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस आउट हाउस में जाते हैं और वहां पर तलाशी लेते हैं, पर वहां पर किसी को भी जेसिका की वेडिंग रिंग नहीं मिलती और इससे हमें पता चल जाता है कि जेसिका ने अपनी वेडिंग रिंग जिस मूनलाइट मैन को दी थी वो रियल था। कुछ महीने बाद जेसिका एक आदमी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती है जिसका नाम योबोट था और वो मरे हुए इंसानों की कब्रों में से चोरी करता था। ज्यादातर योबोट आदमियों को अपना शिकार बनाता था और उनकी कब्रों में से हड्डियों को कलेक्ट करता था। अब कुछ दिन पहले योबोट ने एक जिंदा आदमी पे हमला किया था तो वो पकड़ा गया। यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि योबोट को एक अजीब बीमारी थी जिसकी वजह से उसका सिर फूल गया था और उसके पैर भी बड़े हो गए थे। अब इससे हम व्यूअर्स को ये साफ पता चल जाता है कि वो मूनलाइट मैन कोई और नहीं बल्कि योबोट ही था। और उस रात आउट हाउस में भी योबोट ने जेसिका को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक औरत थी और योबोट अपना शिकार हमेशा आदमियों को ही बनाया करता था। इसके बाद जेसिका उस कोर्ट रूम में जाती है जहां पर योबोट की सुनवाई चल रही थी। फिर वहां पर योबोट भी जेसिका को देखता है और वो जेसिका को देख के बोलता है कि तुम रियल नहीं हो, क्योंकि ये बात जेसिका ने भी उसको देख करके बोली थी। फिर जेसिका योबोट के पास आती है और उसे योबोट में सबसे पहले अपने डैड, फिर अपना हस्बैंड और फिर योबोट दिखाई देता है। फिर जेसिका उस कोर्ट रूम से बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि जेसिका ने अपनी लाइफ की सारी तकलीफों से छुटकारा पा लिया था। और कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके लिए इस तरह की एक्सप्लेनेशन बनाने में आपका भाई दिन रात लगा रहता है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में।